हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं गुड़गांव सेक्टर 30 और यहाँ पे एक हमारा फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक है फ्रेंड्स, क्वालिटी फिजियो के नाम से। और काफ़ी फेमस ये क्लिनिक है फ्रेंड्स, और काफ़ी नाम है इस क्लिनिक का इस लोकल एरिया में फ्रेंड्स। और यहाँ पे डॉक्टर रवि फ्रेंड्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ही इज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट और काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स इस लाइन में जुड़े हुए हैं और इस क्लिनिक में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो एक बार इनसे बात करते हैं कि क्लिनिक ये कितना पुराना है, क्या एग्जैक्ट लोकेशन पड़ती है, इनकी कुछ और ब्रांचेस भी हैं क्या, और क्या टाइमिंग्स रहता है, और किस तरीके के ये लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रवि, फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड मैनुअल थेरेपिस्ट। हाँ, आज हम अपने क्लिनिक के बारे में बता रहे हैं। क्वालिटी फिजियो पूरा नाम है हमारे क्लिनिक क्वालिटी फिजियो एडवांस कायरोप्रैक्टर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। हमारा क्लिनिक बेसिकली एक मेंबर से नहीं चलता है, हमारी पूरी टीम है। कायरोप्रैक्टर्स भी हैं, मैनुअल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इसलिए पूरी एक टीम काम करती है पूरे एक पेशेंट्स के ऊपर। हमारा ये जो गुड़गांव वाला क्लिनिक है ये सेक्टर 30 में है सर, हाउस नंबर 05। अदर जो क्लिनिक है वो संजोग हॉस्पिटल सोनीपत में है। पूरी एक टीम होती है सर कि जैसे कायरोप्रैक्टर, अगर बंदे को स्पाइनल एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो कायरोप्रैक्टर है हमारे पास, और फिर मसल्स के ऊपर वर्क करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट है। इसलिए हम बेसिकली वर्क करते हैं पेशेंट के डायग्नोसिस के ऊपर। अगर डायग्नोसिस ठीक है तो सब कुछ ठीक है, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा डायग्नोस हमें मिसगाइड कर रहा है तो फिर उससे पेशेंट ट्रीट नहीं हो पाता। हम सिम्टम्स तो रिलीफ कर देते हैं लेकिन वो कंडीशंस फिर दोबारा रीअकरेंस हो जाती है। इसलिए हम मेनली डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर वर्क करते हैं कि डायग्नोसिस को पूरा पहले देखा जाता है, पूरा असेस किया जाता है बंदे को। स्पाइन, जैसे हम आजकल कॉमन है आईटी सेक्टर, गुड़गांव को हम साइबर सिटी बोलते हैं, तो साइबर सिटी में आईटी सेक्टर है। इस मेनली डेस्कटॉप वर्किंग और आज के टाइम मोबाइल वर्किंग बहुत कॉमन हो गया। कोविड की वजह से सब कुछ वर्क फ्रॉम होम है, ये लैपटॉप पे वर्किंग है। इसलिए सर लोगों को सर्वाइकल पेन है आजकल, सर्वाइकल स्पाइन के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है। हर थर्ड फोर्थ बंदे को नेक पेन होता है। हमारे क्लिनिक का टाइमिंग से सर 7 डेज वीक ओपन है। संडे को ओनली अपॉइंटमेंट से होते हैं क्योंकि टीम है सर, वो हमें कायरोप्रैक्टर्स हमारे पास लिमिटेड स्पाइनल एडजस्टमेंट के लिए, तो अलग अलग इस पे होते हैं, ब्रांचेज में जाना होता है उनको पेशेंट को असेस करने के लिए। इसलिए बाय संडे ओनली अपॉइंटमेंट्स, वैसे 6 डेज ओपन होता है सर। तो रवि जी, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, आपको पता है कि आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई है इन टर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जहाँ पे लोगों को पेन होता है। चाहे मैं बात करूँ शोल्डर्स की, चाहे मैं बैक पेन की बात करूँ, और चाहे मैं हेडेक की बात करूँ, तो आप ट्रीट कैसे करते हैं बेसिकली जो भी हमारा पेशेंट आता है जिसको जो भी प्रॉब्लम है? तो क्या डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, या क्या डिफरेंट मैं बोलूँ कि इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं थेरेपीज़ के लिए बेसिकली? सर जैसे आज कल आपने पूछा कि आईटी वर्क फ्रॉम होम कोविड की वजह से, इसमें बेसिकली लोगों को सर्वाइकल पेन्स और लो बैक एक के ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। मेनली हम सर्वाइकल पेन लेते हैं क्योंकि नेक की फॉरवर्ड हेड बेंडिंग होती है, इसमें गर्दन में दर्द लोगों को ज़्यादा आ रहा है। हम जिसमें लोग बोल देते हैं कि आजकल एक आम भाषा में कि मुझे सर्वाइकल हो गया सर, लेकिन सर्वाइकल होने के पीछे हम जो काम करते हैं ना वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर करते हैं सर, कि पेन एक्चुअल में हो किस वजह से रहा, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके डिफरेंट डायग्नोसिस की वजह से हम अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि सर बंदे को पेन हो किस वजह से रहा है एग्जैक्ट। वी ट्रीट द कोज नॉट द सिम्टम्स, कि कोज को ट्रीट करो, पेन ऑटोमेटिकली सिम्टम्स से रिलीफ हो जाएंगे सर। और आजकल क्या है, जैसे बच्चे भी हैं छोटे छोटे सर, वो भी फ़ोन चलाते हैं, आईपैड्स यूज करते हैं, उसमें उनकी गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है। इनिशियली ये चीज़ें आती हैं मसल के ऊपर, फिर ये स्पाइन के ऊपर चली जाती हैं आगे। तो हम जो टीम है ना हमारी, स्पाइन के ऊपर अलग
मेंबर काम करता है, मसल्स के ऊपर अलग काम करता है, ना कि एक सिंगल थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होके सर पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, बैठ के डिस्कस की जाती हैं वो चीज़ें, उसका डायग्नोसिस बना के फिर ट्रीटमेंट होता है सर। ये ऐसे वर्क करते हैं। तो रवि जी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, आर यू गाइज वर्किंग ऑन मोडालिटीज एज वेल और यू वर्किंग ओनली इन लाइक मैनुअल थेरेपीज? सर वी प्रेफर मैनुअल थेरेपी, क्योंकि मशीन्स मोडेलिटीज आजकल हर कोई यूज करता है। मोडेलिटीज से हम क्या करते हैं मेनली, जैसे हम आजकल बेसिक्स यूज होती है IFT टेंस। टेंस क्या करते हैं, वो पेन गेट थ्योरी पे काम करती है कि सिर्फ जो बीटा फाइबर्स पेन को लेके जा रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया, वो एक्चुअल में एक टेम्परेरी रिलीफ हो गया सर। हम मेनली मैनुअल थेरेपी पे काम करते हैं, जिससे हम अलग अलग टेक्निक्स होती हैं मैनुअल थेरेपी में, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन हो गया या फिर इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन हो गया, उससे हम सर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको रिलीज करते हैं, बोन एडजस्टमेंट करते हैं, उससे बंदे को जो स्टिफनेस श्योरनेस हो रखी है मसल के अंदर वो रिलीज हो जाती है। तो वी ट्रीट एक्चुअली कोज नॉट द सिम्टम्स, और वो हम मैनुअल थेरेपी से ही करते हैं। तो रवि जी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि जैसे आजकल मॉडल्स एडवांस टेक्निक्स आ रही हैं, आपको पता है, जैसे कि ड्राई नीडलिंग हो गई, कपिंग्स हो गई, तो क्या इस क्लिनिक में आप लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जी सर, हम बिल्कुल ड्राई नीडलिंग, कपिंग थेरेपी इस पे बिल्कुल वर्क करते हैं, क्योंकि आजकल ये हम चाहते हैं कि पेशेंट्स को कम टाइम में रिलीफ आ जाए। नहीं पहले की तरह कि मोडेलिटीज लगाते रहो तो पेशेंट को एक लॉन्ग नहीं खींचते सर, हम शॉर्ट टाइम में इफेक्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे ड्राई नीडलिंग है ये करते हैं, इसमें क्या होता है सर कि ड्राई नीडलिंग में जैसे मसल टाइट होगी उसके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं मसल के अंदर, जो एक्टिन मायोसिन फाइबर होता है सर उसके अंदर नोड्स बन जाती हैं, जिसको हम एक बार प्रेस करते हैं तो आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आपने यहाँ पे हाथ लगाया और दर्द महसूस हो रहा है आपको, वो एक्चुअल में ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं सर। हम उसको रिलीज करने के लिए ड्राई नीडलिंग यूज करते हैं। हम नीडल्स होती हैं सर, वो अलग अलग साइजेज की होती हैं, मसल्स के हिसाब से यूज होती हैं, हम उसको यूज करके ट्रिगर पॉइंट्स को मेनली रिलीज करने के लिए ड्राई नीडलिंग हम यूज करते हैं। और कपिंग थेरेपी तो सर आजकल ट्रेंडिंग में है ही, आपने हर हीरोइन के उस पे देखा होगा, एक राउंड सा मार्क होता है जो मेनली कपिंग थेरेपी के लिए होता है। कपिंग थेरेपी हम फेशिया को टारगेट करने के लिए, मसल को टारगेट करने के लिए यूज करते हैं सर उसमें, और आज के टाइम पे बेनिफिशियल भी है सर कपिंग थेरेपी, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग टाइप की कपिंग थेरेपी होती है। जैसे ड्राई कपिंग होगी सर, और पहले जैसे होती थी वो कप्स लगाते थे, उसके अंदर ब्लड सक होता था जिसको हम हिजामा बोलते हैं सर, उसके करने के लिए हम कपिंग थेरेपी यूज करते हैं। मेनली फेशिया और मसल जो टाइटनेस है, स्टिफनेस है, उसको टारगेट करने के लिए कपिंग थेरेपी यूज करते हैं, जो आज के टाइम पे वो काफ़ी बेनिफिशियल है। उस कम टाइम में एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है सर। तो रवि जी क्या आप लाइक पोस्ट सर्जरी, लाइक प्री सर्जरी रिहैब केसेस भी हैंडल करते हैं? जी सर, हम बिल्कुल प्री और पोस्ट रिहैब पे वर्क करते हैं, बल्कि ये हमारे फेवरेट होते हैं सर पेशेंट्स, क्योंकि इनको एक शॉर्ट ऑफ टाइम में एक अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। हमारी टीम ऑर्थो सर्जन्स भी हैं सर हमारी टीम में, जो सर्जरी करते हैं, और सर्जरी में हमारा कई बार थेरेपिस्ट भी होते हैं वहाँ पे, तो उससे पता चल जाता है कि एक्चुअल में बंदे को ट्रीटमेंट हुआ कैसे है, सर्जरी हुई कैसे है, और उसमें हम एक मसल्स या जो भी जॉइंट है, लिगामेंट है, उसका हमें पता होता है कि उसके अंदर कहाँ पे कट लगा उसके अंदर और किस पे हम वीकनेस है, तो उसके ऊपर वर्क कर सके। मेनली हम एशियल रिहेबिलिटेशन हुआ या फिर TKR हुए, जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट्स करवाते हैं सर, उसके ऊपर वर्क करते हैं। एशियल रिहेब का विद इन 1.5 मंथ आज के टाइम पे बंदा बैक टू ग्राउंड होता है सर, इतना अच्छा रिहैब के रिजल्ट्स होते हैं इसमें। तो रवि जी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि लाइक आपने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे करी? बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी की, लाइक कितना एक्सपीरियंस हो गया आज आपको फिजियोथेरेपिस्ट लाइन में, और इस क्लिनिक से पहले आप कहाँ पे थे, और क्या आप किसी और क्लिनिक में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे,
और कहाँ से आपने लाइक स्टडी करी या कहाँ से कोई कोर्स किया जो आप आज इस लेवल पे बैठे हैं जहाँ पे लाइक यू हैंडलिंग मल्टीपल पेशेंट्स और पेशेंट्स भी आप पे लाइक ट्रस्ट करते हैं, आप पे लाइक आपसे आते हैं, अपनी सर्विसेज लेते हैं। तो इस लेवल पे आने के लिए किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को कितना एक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ क्या चैलेंजेस आपने फेस किए या फेस करने पड़ते हैं जनरली, या क्या हर्डल्स होते हैं जो हमें लाइक हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस लेवल पे आने के लिए? आप प्लीज़ कुछ अपना एक जर्नी शेयर कीजिए। जी सर, मैंने लोगों से ये देखा कि बहुत सारे जैसे लो बैक होता है, लो बैक पेन होते हैं, इससे लोगों को ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता सर। आज के टाइम पे वो घूमते रहते हैं, मेडिसिन खाते रहते हैं, यही चीज़ें रिपीट डॉक्टर को दिखाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, फिर रिपीट करते हैं। तो उसको चीज़ को देख के सर मैं बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की तरफ आया, और इवनली मेरी फैमिली में मेरा बड़ा भाई है जो वो भी फिजियोथेरेपिस्ट ही है, तो उसको देख के मैं बीपीटी की तरफ आया सर। मैंने बीपीटी की एसजीटी यूनिवर्सिटी से, गुड़गांव से, फिर इंटर्न की मैंने पीजीआईएमएस रोहतक से सर। उसके बाद हमने क्लिनिक चालू किया था अपना क्वालिटी फिजियो। उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब भी की थी टूलिप हॉस्पिटल सोनीपत में सर। हमने वहाँ से स्टार्ट किया सर, हमने सोनीपत से मेनली हमने सोनीपत में एक मिनी सेंटर ओपन किया अपना। उसके बाद हम गुड़गांव की तरफ आए, जो हमारा सेकंड सेटअप था। हमने यहाँ पे इंडिविजुअल क्लिनिक पूरा अच्छा रिहैब सेंटर बना रखा है, जिसमें हम मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, सारी चीज़ें मिला के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। फिर हमने ओपन किया थर्ड सेंटर जो रोहतक कैंसर केयर हॉस्पिटल में था। उसके बाद हमने अपना फोर्थ सेंटर अब संजोग हॉस्पिटल में वो किया, जहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, ना कि वही मेडिसिन खाते रहो, वही चक्कर काटने वाली वो चीज़। हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे साथ डॉक्टर निशा जुड़ी हुई हैं। शी इज़ ऑल्सो लाइक फिजियोथेरेपिस्ट और काफ़ी टाइम से यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो एक बारी मैम से बात करते हैं कि कितना एक्सपीरियंस हो गया इनको इस लाइन में और इनका क्या रोल रहता है बेसिकली। तो निशा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ क्या इस क्लिनिक में आप लोग होम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं? जैसे कोई पेशेंट है जो यहाँ पे नहीं आ सकता किसी भी रीज़न की वजह से, बट ही और शी रिक्वायर्ड लाइक फिजियोथेरेपी सर्विसेज, तो डू यू हैव द टीम कि जो सर्व कर पाए, जो लाइक होम सर्विसेज दे पाए? So, hello everyone, I'm Dr. Nisha, physiotherapist in clinic at Sector 30, Gurgaon. So yes, we provide home visit services. We have specialized team for home visit physiotherapy service, जो घर पे जाके पेशेंट्स का असेस करके पेशेंट को और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं जो हम इन बैग और ले जा सकते हैं, और डिफरेंट मशीन्स जिससे हम मैनुअल ट्रीटमेंट के साथ साथ मोडालिटीज़ वाले मतलब इक्विपमेंट से भी हमारी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वी वर्क फॉर होम विजिट सर्विसेज ऑल्सो। सो हम जो होम विज़िट में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो जीडियाट्रिक पेशेंट्स पे वर्क करते हैं, उनका पर्सनल केयर करना, उनके बायोमैकेनिक्स पे वर्क करना, उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम करना। सेकेंड, हमारा TKR THR पे भी हम वर्क करते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल हिप रिप्लेसमेंट वाले जो सर्जिकल केसेस होते हैं, दे कांट कम टू क्लिनिक, सो उसके लिए हम होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैम, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स यू हैंडलिंग बाय द वे, कि किस तरीके का पेशेंट यहाँ पे आ सकता है या आता है जो आप हैंडल करते हैं, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप हैंडल करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें कोई भी इशू है तो वो उसका सॉल्यूशन तो मैं किसी भी क्लिनिक में जाऊँगा मुझे मिलेगा। तो व्हाट्स मेक यू लाइक यूनिक इन टर्म्स ऑफ टू लाइक ऑपरेट द थेरेपी, माई मीन्स कि किस तरीके से आप थेरेपी करते हैं विच मेक्स यू लाइक समथिंग यूनिक, किस तरीके से आप उसको ट्रीट करते हैं? सो जो हमारे क्लिनिक को यूनिक बनाता है, जैसे कि आपने नाम सुना क्वालिटी फिजियो, वो इसलिए है क्योंकि हम क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई पेशेंट आया है, कोई दर्द लेके आया है, तो हम सिर्फ उस पेन एरिया पे या सिर्फ उस पेन को सही करने की कोशिश नहीं करते, हम पूरे इंडिविजुअल का असेसमेंट करते हैं, हम पूरे बायोमैकेनिक्स पे वर्क करते हैं। लाइक कोई भी एक पेन अगर अभी देखा जाए तो वो एक रीज़न के वजह से नहीं होता, पॉस्चरल इश्यूज़ होते हैं, वो कहीं और से रेडिएट होके या फिर कहीं और से ओरिजिनेट होके भी आया होता है। तो हम बायोमैकेनिक्स पे वर्क करते हैं ओवरऑल, एंड देन पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं।
So we just don't treat the area of pain. Instead, we treat the whole individual. तो डॉक्टर निशा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा विच इज़ वेरी जनरल इन टुडेज टाइम, जो कि पेशेंट्स का नॉर्मली एक इशू होता है कि जैसे मान लो कोई पेशेंट को आज कोई इशू है या जो भी पेन है, आप लोगों ने इसको ठीक करा, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं दैट इट विल नॉट रीअकर एक्चुअली इन द फ्यूचर? आज हमने सर्विस दे दिया, आज हमने बंदे को ठीक कर दिया, बट हाउ यू इंश्योर दैट आफ्टर 2 years और आफ्टर लाइक इवन 5 years वो इशू दोबारा ना आए? या क्या आप स्टेप्स इंश्योर करते हैं अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, कि ये वो लाइक इंश्योर करें कि उनको ये सेम इशू दोबारा ना आए? सो इस पे हम ऐसे वर्क करते हैं कि सेम इशू दोबारा ना आए, इस बात की गारंटी नहीं देते, बट हाँ, जो भी पेशेंट की कंडीशन होती है हम उस पेशेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। हम पेशेंट एजुकेशन जिसको हम कहेंगे ना, उसकी कंडीशन उसको एक्सप्लेन करना, उसकी बॉडी के बारे में उसको बताना, मसल्स के बारे में उसको बताना। सो जब हम हमारा जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद, फिजियोथेरेपी कंप्लीट करने के बाद, हम उनको घर के लिए स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिनको हम अगर उनके लिए इजी बनाने के लिए हम वीडियो बनवा देते हैं उन्हीं की एक्सरसाइज करते हुए, कि ताकि वो भूलें ना उस चीज़ को, और जब भी उनको ऐसा फील हो तो वो कंटिन्यू कर सके। क्योंकि लोग सीरियस नहीं रहते हैं एक्सरसाइजेस को लेके, जब तक दर्द है तब तक सीरियस रहते हैं, उसके बाद वो ड्रॉप कर देते हैं कि ठीक है अब तो पेन सही हो गया, अब एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। पर जब फिर से पेन रिटर्न आता है तो वो हमसे एक बार बस ऑन कॉल या फिर एक बार कंसल्ट करने के बाद वो अपना खुद का रिहैब प्रोग्राम खुद कंटिन्यू कर सके। सो इस तरीके से स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बता के उनकी कंडीशन को एक्सप्लेन करके कि आपके बॉडी को किस चीज़ की नीड है और क्या ज़रूरत है, ऐसे हम उसका पूरा रिहैब प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो निशा जी, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि लाइक कोई बड़ा ज़रूरी होता है जो हमें व्यूअर देख रहा है उसको एक कॉन्फिडेंस मिले कि डैट आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपकी जर्नी क्या है, तो यहाँ पे आके अपनी सर्विस भी ले पाए कहीं ना कहीं। तो आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया इस लाइन में? आपने कैसे अपनी कैरियर की शुरुआत करी, क्या चैलेंजेस फेस किए, या कहाँ से आपने एक स्पेशलाइजेशन ये जो लिया फिजियोथेरेपी लाइन का, और आज यहाँ पे आप बैठे हैं जहाँ पे आपको अच्छी खासा लाइक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका है। तो शुरुआत कैसे हुई और कैसे यहाँ तक आए, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। So if I talk about my journey, I seriously love my profession. फिजियोथेरेपी काउंसलिंग के थ्रू मुझे मतलब फिजियोथेरेपी के बारे में पता चला था, रीड किया, एडमिशन लिया मैंने, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की है SGT यूनिवर्सिटी से। देन मेरी इंटर्नशिप हुई पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से, एंड देन इस बीच में ड्यूरिंग माय बैचलर्स एंड आफ्टर इंटर्नशिप ऑल्सो आई वर्कड इन डिफरेंट क्लिनिक्स इन गुड़गांव, हॉस्पिटल्स में भी वर्क किया। सो उस एक्सपीरियंस के साथ देन आई थॉट टू ओपन दिस क्लिनिक एंड वी स्टार्टेड वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड एज अ कंसल्टेंट। सो दिस इज़ माई ओवरऑल जर्नी एंड नाउ पेशेंट ट्रीट करती हूँ, उनका फीडबैक अच्छा मिलता है एंड आई एम हैप्पी। तो मैम, थोड़ा आपसे और जानना चाहेंगे कि इफ़ एनी यूज़र कमिंग लाइक थ्रू लोकल मार्ट डॉक्टर्स, अगर कोई हमारा लाइक यूज़र या व्यूअर हमें देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, वीडियो देख के आता है, हमारा रेफरेंस लेता है, तो what kind of like, of course we will expect some good service, but at the same time we also like availing them a good discount as well. हमारा जो प्लेटफॉर्म है that हम कोशिश करते हैं कि हमारे थ्रू हमारे वेंडर को तो बेनिफिट मिल ही रहा है, बट हमारे यूज़र को भी कहने के बेनिफिट मिले। तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि अच्छी सर्विस तो मिले, प्लस में कुछ अच्छा ऑफर अगर आप अवेल कर पाएँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? सो वॉट वी इंश्योर इज़ कि आपको सर्विस तो अच्छी मिलेगी ही, एज आवर नेम क्वालिटी फिजियो, वी प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज। इफ़ वी टॉक अबाउट लोकल मार्क्स डॉक्टर्स, सो इनके लिए, इनके सब्सक्राइबर्स या इनके यूज़र्स के लिए विल प्रोवाइड 20% डिस्काउंट ओवरऑल जो भी हमारा प्राइस रहेगा फिजियोथेरेपी और रिगार्डिंग एनीथिंग। और ये ऑफ़र जो हमारा 20% रहेगा, ये हमारे सारे सेंटर्स जो हैं उन सब में प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक जो रोहतक में है, सोनीपत में है एंड गुड़गांव। सो ऑल सेंटर्स में हमारे जो 20% डिस्काउंट लोकल मार्क्स डॉक्टर्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों को मैं सबसे पहले थैंक्स बोलता हूँ आपका ये कीमती टाइम देने के लिए, और स्पेशल थैंक्स टू यू बोथ ऑफ यू, लाइक आप दोनों ने जो ये स्पेशल ऑफर भी अवेल कराया हमारे यूजर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू कमिंग हियर, यूज़ अ कोड ऑफ लोकल मार्ट डॉक्टर्स, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर हमें आसपास से देख रहे हैं, गुड़गांव से, सेक्टर 30 से, या हमें आसपास से कहीं से भी देख रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं फ्रेंड्स। क्वालिटी फिजियो नाम से हमारा ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, जहाँ पे आपको रवि जी मिलेंगे और आपको निशा जी मिलेंगी फ्रेंड्स, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जैसे बात करके आपको पता चल गया होगा।
तो आप यहाँ पे आइए, ये आप सर्विस का फ़ायदा उठाइए और कहीं ना कहीं जो एक स्पेशल डिस्काउंट इन्होंने आपको दिया है उसका भी फ़ायदा उठाइए। बाकी आप दोनों को थैंक्स बोलता हूँ ये कीमती टाइम देने के लिए और ये स्पेशल डिस्काउंट के लिए। आई ऑल्सो रियली वेरी थैंक लोकल मार्क्स डॉक्टर्स, जो लोगों के बीच में एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। मेनली जो रूरल एरिया में और कुछ पार्ट्स अर्बन एरिया के भी होते हैं जो अलग अलग क्लिनिक्स में घूमते रहते हैं पेशेंट्स, लेकिन उनको एक अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड हो। और ये लोकल मार्क्स डॉक्टर कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के रिव्यूज के थ्रू कि एक अच्छी सर्विस पेशेंट्स को मिल सके। आई रियली थैंक्स लोकल मार्क्स डॉक्टर फॉर दिस। So it's a great platform providing by local marks doctors. इसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से. It's a great connection between users and vendors, as users are getting the good services and the doctors are getting good inquiries, number of patients. So yes, you should visit local marks doctors, and thank you so much, local mark doctors. Thank you for your visit to the clinic, and we wish a great future to local mark doctors. थैंक्स फ्रेंड्स, और आपसे भी रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम बाय टाइम आपको अच्छे इंटरव्यूज मिलते रहे, अच्छे ऑफर्स मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।